वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आप सभी को पता होगा कि मैं ये वीडियो बिहार एसएससी के सीजीएल और सेकेंड इंटर लेवल की जो भर्ती आ रही है उसमें के जो क्वेश्चन बैंक सीरीज है वो चला रहा हूँ। साथ ही मैं विजुलाइज करके चीज़ों को बता रहा हूँ ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए, तो आप इसे जरूर देखिए। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हुए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। प्रसिद्ध स्थल, ठीक है, कौन सा प्रसिद्ध स्थल बिहार में स्थित है? तो उदयगिरी पक्षी विहार, ये कहा है कि हम लोग को बिहार में स्थित है, आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। तो अब इसके बाद कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं। ये क्या है, उदयपुर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पड़े थे? बेतिया पश्चिम चंपारण में हम लोग का पड़ता है ये उदयपुर का। ठीक है, ये प्रमुख पारिस्थितिकी पर्यटन स्थल है। यहाँ पर क्या है, हरे भरे जंगल और प्राकृतिक झील है। प्रवासी पक्षी यहाँ पर, तो यहाँ नौका विहार, ट्रैकिंग, विविध प्रकार के जैव विविधता का अनुभव भी मिलता है। तो ये सारा आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आगे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। 13वां प्रश्न है 63 नंबर। जासूसी पात्र पोइरोइट की रचना किसने किया हुआ है? तो ये देख सकते हैं पोइरोइट की रचना क्रिस्टी किया हुआ है। तो आपको इसके बारे में देखिए ये क्या है, क्या फैक्ट्स वगैरह मैं बता देता हूँ। पोइरोइट क्या है, ब्रिटिश लेखिका अगाथा क्रिस्टी ने की थी इसकी रचना। लोकप्रिय बेल्जियम की जासूस के कारनामे हैं। बेल्जियम जासूसी के कारनामा इसमें है 33 उपन्यास, जिसमें 50 से अधिक लघु कथाओं में दर्ज किया गया है। याद रखना है पोइरोइट कहाँ का है, तो बेल्जियम के जासूसों का है। प्रसिद्ध चित्र जिप्स की रचना कौन किया हुआ है? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जिप्स और उनके मालिक बर्टी बूस्टर के बारे में है। ठीक है, जी वुड हाउस ने इसका रचना किया हुआ है, तो ये वुड हाउस हो जाएगा। ठीक है ना, हास्य पात्र है, याद रखना है आप लोग को। एक धनी और आलसी क्या है कि जैसे मालिक रहता है और जीवो गरीब परिस्थिति में वह चतुर नौकर के बारे में कहानी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात है 15 नंबर में। भारत इस राष्ट्र का राष्ट्रीय चिन्ह सिंह नहीं है। किसका सिंह नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग याद कर लीजिएगा और बहुत सारा यहाँ पर देख लीजिएगा कि जैसे कहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह सिंह नहीं है। जैसे कि शेर है नीदरलैंड का, तो यहाँ पर नीदरलैंड का शेर हो जाएगा। ठीक है, इक्विनॉक्स क्या होता है, कब? देखिए इक्विनॉक्स क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले इसके फैक्ट्स हम आपको समझाते हैं तो आप लोग इसको ज्यादा अच्छा समझिएगा। इक्विनॉक्स में क्या होता है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी भूमध्य रेखा पर पड़ती है। आपको पता होगा कि पृथ्वी के बीचों बीच से भूमध्य रेखा जाती है। ठीक है, ये भूमध्य रेखा पर सीधी रेखा पड़ती है। इस दिन क्या है कि दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। तो साल में 2 बार इक्विनॉक्स होता है, जिसको हम लोग विषुव भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। तो क्या है कि जैसे एक होता है बसंत विषुव, एक होता है शरद विषुव। बसंत विषुव क्या होता है, 21 मार्च को होता है, उस ध्यान रखना है। और शरद विषुव कब होता है, 23 सितंबर को। मतलब ये दोनों दिन क्या है कि आपको दिन और रात आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं 21 मार्च है, तो यहाँ पर क्या इसका आंसर हो जाएगा 21 मार्च। ठीक है, तो आइए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ठीक है, तो वह राजनीतिज्ञ जो विमान दुर्घटना में मारे गए थे, तो वो संजय गांधी थे। 23 जून 1980 को विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। वह राजनीतिज्ञ जो कभी दूरसंचार मंत्री या नहीं का कार्यवाहक मंत्री नहीं रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग नारायण इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए, पुलेला गोपीचंद का संबंध किस खेल से है? ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको बैडमिंटन से। ठीक है, आप लोग ये सारे चित्र वगैरह भी लगा दिया हो ताकि आप लोग भूलिएगा नहीं। चलिए अगले प्रश्न 20 की तरफ आता है। यह बुकर विजेता रही है कौन? तो अरुंधति रॉय। इनका एक पुस्तक उपन्यास है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, याद रखिए आप लोग। 1997 में प्रकाशित हुई थी। इनको ना अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आप लोग देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं 21 नंबर। भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है, वो कौन है? तो पहले आप इसका ऑप्शन समझिए, तब आपको ज्यादा बेहतर से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए भारत रत्न से सम्मानित है, देखिए भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न। इसका फैक्ट देखिए, ये कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक क्षेत्र में ये सब दिया जाता है उत्कृष्ट योगदान के लिए। इसकी स्थापना कब किया गया था भारत रत्न के? तो आप लोग याद करिएगा 2 जनवरी 1954 को स्थापित किया गया था। और क्या है कि राष्ट्रपति द्वारा, तत्कालिक राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। पहली बार चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और सीवी रमन को मिला। अब इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि भारत रत्न सम्मान किसे दिया जा चुका है। 2001 चूंकि 11-12 का 13 का एग्जाम हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग मानेंगे। तो लता मंगेशकर को 1 में मिला, सचिन तेंदुलकर को 2014 में मिला, अटल बिहारी वाजपेयी को 2015 मिला। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या मानना होगा, लता मंगेशकर। इनको कब मिला था? 2001 में। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। ठीक है, 72 में। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन है? तो आप सबको पता है कमल है। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो न्यूलोम्बो न्यूसीफेरा। ठीक है, तो आप लोग ये ध्यान कर लीजिएगा। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर का वो पहला मास क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा, मतलब कि जैसे है, तो वो क्या है कि शक संवत है भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर। ठीक है, ये आप लोग ध्यान से अच्छे से देख लीजिएगा ये। ठीक है, और शक संवत क्या है कि जैसे अब देखिए यहाँ पर पहला महीना चैत होता है, अंतिम महीना क्या होता है? फागुन होता है। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित होता है। ये कब हम लोग
अब सरकारी तौर पर अपनाए थे, तो 22 मार्च 1957 को। ये आप लोग सारा फैक्ट याद कर लीजिएगा। पहला दिन हमेशा या तो 22 मार्च को होता है सामान्य वर्ष में, और लीप वर्ष में 21 मार्च को होता है। और शक संवत निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, ग्रेगोरियन कैलेंडर में से 78 साल घटा देते हैं, क्योंकि शक संवत की शुरुआत कनिष्क द्वारा 78 ईस्वी में किया गया था। ग्रेगोरियन कैलेंडर वर्ष 2026 को शक संवत में बदलने के लिए उसमें से 78 2026 में से घटाते तो 1948 हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप लोग कि शक संवत के अनुसार अभी कौन से वर्ष हो जाएगा, 1948। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। ठीक है, 5 सितंबर को किस कारण से हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो आप लोग इसका फैक्ट्स आइए हम आपको थोड़ा बताते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जब 1962 में भारत के राष्ट्रपति बने सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो छात्र और दोस्त क्या है कि उनके जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई। उनके आग्रह इस पर उन्होंने आग्रह किया कि मेरा जन्मदिन क्या है कि जैसे आप शिक्षक के सम्मान के लिए आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं, ताकि मुझे गर्व होगा। इसीलिए हम लोग क्या है कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। इस पुस्तक पर आधारित यूट्यूब बहुत ही लोकप्रिय था, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है कि कौन से पुस्तक ऐसा है जो आपको क्या है कि प्रोफेसर रैंडी द्वारा लिखा गया हुआ है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। द लास्ट लेक्चर है, द लास्ट लेक्चर कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रैंडी पाउस द्वारा दिया गया था यह व्याख्यान। ठीक है, वो लाइलाज बीमारी अग्नाशय कैंसर से पीड़ित थे, और क्या है कि वो अपने बचपन के सपनों को साकार करना और शीर्ष वाले इस प्रेरणादायक व्याख्यान को यूट्यूब पर डाला तो बहुत लोकप्रिय हो गया। इसी नाम के से उनकी एक बेहद सफल और बेस्ट सेलर पुस्तक प्रकाशित हुई, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य जो नमक का उत्पादन नहीं करता था? आपको इसमें बिहार ऑप्शन हो जाएगा, चूंकि ध्यान रखिएगा आप लोग। भारत का पहला बोलती फिल्म कौन सी है? ठीक है, तो आइए इसको फैक्ट्स को समझते हुए आप लोगों को समझाते हैं। भारत की पहली बोलती फिल्म है आलम आरा। ठीक है, तो आलम आरा पहली बोलती फिल्म है। इस फिल्म के बारे में और फैक्ट्स आइए हम बताते हैं आप लोगों को। भारत में पहली बोलती फिल्म क्या है? आलम आरा है। ये 1931 में रिलीज हुई और आरदेशिर ईरानी द्वारा निर्देशित किया गया था, आप लोग याद रखिएगा। इस फिल्म में पहली बार क्या है कि वजीर मोहम्मद खान द्वारा गाया गया था दे दे खुदा के नाम पर गाना रिकॉर्ड भी है। ये भारतीय सिनेमा का पहला गाना है, ये भी फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो हम सभी फैक्ट को इसमें देते हैं, ऐसा नहीं कि जैसे एक नॉर्मल सा प्रश्न है तो उसको हम सिर्फ करा दे रहे हैं, आपको इससे जुड़े सारे फैक्ट देते हैं ताकि अन्य क्वेश्चन में भी काम है। तो सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म अवार्ड सबसे पहले किस फिल्म को दिया गया था? तो याद रखना है आप लोग को ये कौन सी फिल्म है, तो इसको फैक्ट्स को हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं 1954 में आयोजित पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो था वो श्याम ऐची फिल्म को मिला था। ये मराठी फिल्म थी, आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए ठीक है, अगले प्रश्न की आते हैं। 29 कौन से यह वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी की है? तो नाइकी कंपनी की है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अमेरिका की ये कंपनी है, याद रखना नाइकी का ये है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं हम लोग। ठीक है, क्या है कि NSAID दर्द निवारक एक दवाई, इसमें आई का फुल फॉर्म, आई का मतलब क्या होता है? तो इसका पूर्ण फॉर्म लिख दिए हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। इसमें पूछा गया आई का मतलब क्या होगा, तो इसका होगा इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर आते हैं, देखिए आप लोग। ठीक है, 2011 में किस नेता ने अनशन किया था और सद्भावना मिशन जिसे कहा गया? तो नरेंद्र मोदी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका कुछ फैक्ट्स वगैरह भी हम देख लेते हैं कि सितंबर 2011 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री उस टाइम थे नरेंद्र मोदी, शांति एकता और भाईचारा को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन शुरुआत किया था और राज्य भर के विभिन्न स्थानों पर उपवास रखे थे। इससे नालंदा अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे बनाया गया था? तो ये याद रखिएगा आप लोग कि 2011 में पुनर्धार के बाद पहली बार इसको गोपा सभरवाल को इसका पहला कुलपति बनाया गया था। प्रश्न गिराते हैं, 2011 में किस भारतीय क्रिकेटर ने खिलाड़ी ने खेल के एक दिवसीय प्रारूप से संन्यास ले लिया था? इसका आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़, आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। टीवीएस में 2011 में किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के भूतपूर्व प्रमुख को बंदी बनाया गया था? वो अंतर्राष्ट्रीय संस्था के देखिए यहाँ पर 2011 में अंतर्राष्ट्रीय IMF के जो तत्कालिक प्रमुख थे डोमिनिक स्ट्रॉग का वो USA में एक होटल में कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में क्या किया था? बंदी बना लिया था, तो वो हो जाएगा IMF पे। ठीक है, तो आप इसका आंसर IMF लगा लीजिए। देखिए यहाँ पर किस यूरोपीय देश ने 2011 में अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में चुना है? तो वो हो जाएगा आपको डेनमार्क। ये डेनमार्क की है, पहले आप लोग का हेले सॉर्निंग स्मिथ है। EMI जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, उसमें ई का फुल फॉर्म, इसका ई का मतलब क्या था? इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट फुल फॉर्म होता है, तो ई का मतलब हो जाएगा इक्वेटेड, आप लोग ध्यान कर लीजिएगा इसका। चलिए, भारत में श्वेत क्रांति के पिता कौन कहा जाते हैं? इसका आंसर आप लोग को पता है कि वर्गीज कुरियन होगा। तो ये आप लोग देख लीजिएगा कि जैसे हरित क्रांति के जनक कौन है भारत में? MS स्वामीनाथन, श्वेत क्रांति के वर्गीज कुरियन, नीली क्रांति के अरुण कृष्णन और लाल क्रांति के विशाल तिवारी, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिकी विशेष सेना ने ओसामा बिन लादेन को मारा था, उस विशेष सेना का नाम क्या रखा गया था? तो विशेष सेना का नाम रखा गया था सील। ठीक है, ओसामा बिन लादेन उनको क्या है पाकिस्तान के एटाबाद में 2011 में क्या है कि जैसे सील मिशन विशेष सेना के तहत मारा गया था। ये यूनाइटेड स्टेट नेवी सील पूरा नाम इसका है। क्या है कि लास्ट सफर किसने चित्रित किया हुआ था? आपको सभी पता है, लियोनार्डो दा विंची है। ये आपको चित्र में लगा दिया हूँ। इतालवी पुनर्जागरण की ये क्या है कि महान कलाकार थे लियोनार्डो दा विंची। मिलान इटली के सांता मारिया डेले
गाजी कॉन्वेंट में भोजन कक्ष के दीवार पर चित्रित किया गया हुआ है, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब किया गया था, तो ये 2004 में किया गया था। आप लोग यहाँ देख लीजिएगा, ये स्थानीय स्वशासन के लिए पंचायती राज लाया गया हुआ है। सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए 24 अप्रैल को हम लोग पंचायती राज दिवस मनाते हैं, क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को संवैधानिक संशोधन करके क्या है कि संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। इनमें कौन अन्य तीनों में अलग सा है, ध्यान रखिए, तीनों को समाहित करती है। तो क्या है कि जैसे आप लोग देख सकते हैं पारितंत्र इसका आंसर होगा, तो पारितंत्र का स्तर सबसे बड़ा होता है, इसमें जैविक और अजैविक दोनों होते हैं। पारितंत्र के अंतर्गत क्या है, समुदाय, आबादी और प्रजाति आते हैं। इसका ये क्या है कि ये तीनों आपको क्या है कि जैसे इसमें आ जाएंगे पारितंत्र में, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लगभग सारा प्रश्न मैं करा दिया हूँ। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि मैं क्वेश्चन बैंक सीरीज चला रहा हूँ, क्योंकि आप लोग का जो एग्जाम आने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इंटर लेवल की जो भर्ती है और जो सीजीएल है, दोनों में ये क्वेश्चन बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसे अवश्य देख के जाएं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।